हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ था उसमें रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के एमटीएस का और जो एनटीपीसी के लेवल 2, 3, 5 हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व जरूर करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफ़ी कराए हुए हैं, आप उन क्वेश्चनों को भी एक बार ज़रूर करें। ठीक है, देखें आप किस तरीके से करते हैं, मैंने वहाँ भी आपको बताया। यहाँ भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका पार्ट 1 होगा, इसके बाद आपका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि लीनियर अरेंजमेंट में आपको बोला जाएगा कि आपके कुछ लोग हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो जैसे ही नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं आप अपने आप को यहाँ पे बैठा लीजिए। तो आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जिसे आप बायां बोल सकते हैं, और राइट आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, दायां। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल गया आपकी डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो गया, राइट राइट हो गया। अब आपसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि आपका साउथ की तरफ बैठे हैं, तो साउथ की तरफ बैठे होंगे तो आपका लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, राइट यहाँ हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होगा, आपको इस तरीके से बोला जाएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो आपका जो राइट होगा वो ये हो जाएगा और जो लेफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब आपसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये जो लोग हैं ये आपका बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो बाहर की तरफ फेस करके बैठे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आपका लेफ्ट हो गया, इधर साइड को आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ठीक है, क्योंकि आसान है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा स्टेटमेंट पहले लेना है ना जिसके बारे में आपको फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन पता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि एक आदमी है वो आपका लेफ्ट में बैठा है, तो पहले इस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे इसके बाद आपको वो स्टेटमेंट लेना है जिसमें उस व्यक्ति के बारे में बात की गई हो। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी आपको दो केस भी बनाने पड़ेंगे। जैसे ऐसा बोला जाएगा एक आदमी है वो आपका किसी कॉर्नर में बैठा है, अब हमें नहीं पता है कि वो किस कॉर्नर में बैठा है, तो यहाँ पे हम उसे दो केस बना के सॉल्व करेंगे। एक बार उसे लेफ्ट में बैठाएंगे, एक बार उसे राइट में। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद जो हैं एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बोला है सारे जो हैं उनका जो फेस है वो नॉर्थ साइड में, ऑल फेसिंग द नॉर्थ। फिर आप देखो उसके बाद देखो आपको कौन सा स्टेटमेंट लेना है। आप देखो गौरव इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ अमित। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखो युक्ति इज सिटिंग एट वन कॉर्नर। तो यहाँ पे आपको ये बता दिया गया है जो युक्ति है वो किसी एक कॉर्नर में बैठी हुई है। तो बस आप क्या कर लीजिए, ठीक है, 6 लोग हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो युक्ति को एक कॉर्नर में बैठा दिया। मान लिया आपने कह दिया कि वो आपका इस कॉर्नर में बैठी हुई है। ठीक है, यानी कि राइट कॉर्नर में बैठी है। ये आपका केस पहला हो जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से आप ये भी तो बोल सकते हैं कि वो आपका लेफ्ट कॉर्नर में भी बैठी हो सकती है, तो यानी कि युक्ति आपका यहाँ भी बैठी हो सकती है। तो ऐसे क्या होगा, आप फिर इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे ही आपने युक्ति ये वाली लाइन कंप्लीट की ना, तो आप ऐसी लाइन ढूंढें कि जिसमें युक्ति के बारे में बात की गई हो। ठीक है, अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से होगा। अगर नहीं की गई होगी तो फिर आप कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। अब आप देखो युक्ति के बारे में कौन से स्टेटमेंट में बात की गई है, इसके अगले ही स्टेटमेंट में। यहाँ पे क्या बोला है, हातिम इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति। हातिम जो है वो 4th लेफ्ट में है। अब आप देखो युक्ति का लेफ्ट कहाँ होगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट आपका इस डायरेक्शन में होगा, राइट आपका इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो युक्ति का 4th लेफ्ट आपका कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, तो आपका हातिम जो है वो आपका यहाँ बैठा होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखो इस केस में युक्ति का लेफ्ट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब आप यहाँ कहीं बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते क्योंकि 6 ही लोग हैं। अब आप देखो ये केस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आसानी से हो जाता है। अब आपने ये दो आपके स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए। अब देखो कोई सा भी स्टेटमेंट ले लो, क्योंकि युक्ति और हातिम के बारे और किसी स्टेटमेंट में बात नहीं की गई है। अब जैसे हम ये स्टेटमेंट लेते हैं, आपने देखा गौरव इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ अमित। गौरव जो है वो 4th लेफ्ट में है अमित के। अब देखो अमित आपके पास ये है। ठीक है, अमित गौरव और अमित को कहाँ बैठाओगे, गौरव आपको पता है लेफ्ट में 4th में, तो अमित आपका यहाँ बैठेगा। ठीक है, अमित यहाँ बैठेगा, तभी तो गौरव इसके 4th लेफ्ट में 1, 2, 3, 4 गौरव यहाँ बैठा हो गया आप। ठीक है, अब आप देख सकते हो अमित को यहाँ नहीं बैठा सकते, अगर यहाँ बैठाओगे तो फिर 4th लेफ्ट में गौरव नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट बचा है इसके बाद बचा है ये स्टेटमेंट जिसमें बोला है
जैद इज थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव, जैद जो है थर्ड राइट में है गौरव के। अब गौरव का राइट जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा राइट, तो अब थर्ड राइट है तो आप देखो 1 2 3, तो जैद आपका यहाँ बैठ जाएगा और जो बचा कौन है, वरुण, वरुण आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जैद के बाई दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, हु इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जैद। तो जैद का लेफ्ट क्या हो गया, लेफ्ट यहाँ हो गया, और सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, हातिम बैठा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हातिम हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सेकेंड लेफ्ट में है जैद के, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा गया है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। इंग्लिश में आपका लिखा गया 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। वन ऑफ द 2 पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज एन इंट्रोवर्ट एंड द अदर वन इज एक्सट्रोवर्ट। यानी कि 5 लोगों में से जो एक्सट्रीम एंड में है ना, उसमें से एक जो है वो आपका इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा इंट्रोवर्ट है कौन सा एक्सट्रोवर्ट है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अ थिन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। इसके बारे में भी अभी हम इसे पुट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अ वीक पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एक्सट्रोवर्ट पर्सन। अब इस स्टेटमेंट को आसानी से पढ़ें आप। ठीक है, इसे हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं और ये फिक्स्ड है। कैसे, आपसे क्या बोला, जो वीक पर्सन है ना वो आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एक्सट्रोवर्ट पर्सन के। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है उसके जस्ट बगल में। तो आप देख सकते हो एक्सट्रोवर्ट पर्सन ये होगा, यहाँ पे होगा, तभी तो इसके लेफ्ट में आप क्या बैठाओगे, वीक को बैठाओगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया जो एक्सट्रोवर्ट है वो आपका राइट साइड में। अब एक्सट्रोवर्ट को आप यहाँ नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में आप किसी को नहीं बैठा सकते, जबकि आपको ये बोला गया वीक पर्सन जो है वो आपका क्या है, एक्सट्रोवर्ट के लेफ्ट में है इमीडिएट। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे ही आपने देखा कि ये एक्सट्रोवर्ट है, जो अदर कॉर्नर में होगा वो कौन सा होगा, वो आपका इंट्रोवर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंट्रोवर्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और कौन सा स्टेटमेंट बचा है। अब यहाँ पे लिखा है अ थिन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। जो थिन पर्सन है ना वो इमीडिएट राइट में बैठा है इंटेलिजेंट के। अब आप बताओ, इंटेलिजेंट आपका यहाँ होगा तभी तो आप थिन पर्सन को इसके राइट में बैठा पाओगे, इमीडिएट राइट में। तो आप देखो थिन आपका यहाँ पे आ गया। तो आपका ये पूरा आपका जो भी अरेंजमेंट था ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो द इंटेलिजेंट पर्सन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द इंट्रोवर्ट एंड थिन पर्सन। तो आप देख सकते हो जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो आपका इंट्रोवर्ट और थिन के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर। तो आप देखो सेंटर में कौन बैठा है, सेंटर में आपको थिन पर्सन बैठा हुआ दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे देखें। यहाँ पे क्या बोला है, 8 लोग हैं। ठीक है, 8 नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट नेम्ड, ठीक है, PQRSTUVWR लोकेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नॉर्थ की तरफ बैठे हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला हुआ है, S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। S जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है टी के। तो आप इस तरीके से बना लीजिए, टी है तो इसके सेकेंड लेफ्ट में आपका कौन आ जाएगा, एस आएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया एस आ गया। तो आप देख सकते हो सेकेंड लेफ्ट में नॉर्थ की तरफ है तो आपको पता है लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा, राइट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब आप देखो जैसे ही आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया ना, इसके बाद आप कौन सा स्टेटमेंट पहले लेंगे जिसमें एस और टी के बारे में किसी के एक के बारे में बात की गई हो। आप देखो इस स्टेटमेंट में की गई है, यहाँ पे क्या बोला गया है, टी इज बिटवीन पी एंड भी। टी जो है पी और भी के बीच में। ठीक है, अभी भी आप यहाँ पे पी को इधर और भी को इधर नहीं कर सकते क्योंकि आपको अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि पी किस साइड है, बी किस साइड है। तो आप देखें कि इस स्टेटमेंट को लें जिसमें एस के बारे में बात की गई है। अगले स्टेटमेंट में आप देखेंगे एस के बारे में बात की गई है, एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भी। तो एस जो है थर्ड लेफ्ट में है भी के। तो आपको पता चल गया वी आपका यहाँ होगा, तभी तो आपका एस जो होगा थर्ड लेफ्ट में आएगा। ठीक है, एस जो है ठीक है थर्ड लेफ्ट में आ गया। अब आप कह सकते हो कि वी इस साइड आ गया तो पी आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि टी इज बिटवीन पी एंड वी लिखा हुआ है। समझ में आया किस तरीके से आपको करना है। तो मैंने इसलिए आपको बताया स्टेटमेंट आपको वही लेने हैं जिसमें जो भी आपने पहले स्टेटमेंट लिया, ठीक है, उसमें उसके बाद उस स्टेटमेंट को लेना जिसमें उस व्यक्ति के बारे में बात की गई हो। ठीक है, तो आपने देखा ये स्टेटमेंट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो एस पी टी भी कंप्लीट हो गया। अब आप कौन सा स्टेटमेंट लेंगे जिसमें आपका देखो पी के बारे में बात की गई हो। तो इस स्टेटमेंट में की गई, यहाँ पे क्या लिखा गया है, डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। डब्ल्यू जो है थर्ड लेफ्ट में है पी के। तो थर्ड लेफ्ट आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो डब्ल्यू आपका थर्ड लेफ्ट में आ गया पी के। तो आप देख सकते हो थर्ड लेफ्ट में आपका डब्ल्यू आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आप देखो एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये कंप्लीट हो गया था।
ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखो यहाँ W के बारे में बात की है, जैसे ही हमने W वाला स्टेटमेंट कंप्लीट किया तो हमें कौन सा स्टेटमेंट लेना है जिसमें W के बारे में बात की हुई है। तो इसमें लिखा है W इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ U। W जो है इमीडिएट राइट में है U के, तो U आपका यहाँ होना चाहिए, तभी तो इसके राइट में आपका W आएगा। इमीडिएट राइट का मतलब जस्ट बगल में, तो ये W आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये स्टेटमेंट है R इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ P। R जो है थर्ड राइट में है P के, तो आप देखो थर्ड राइट में P का थर्ड राइट इस साइड में आ जाएगा, तो R आपका यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो R यहाँ आ गया। ठीक है, अब कौन सा बचा है, अब आपको पता है कितने 8 लोग थे, 8 लोगों में से 7 लोग आपने यहाँ पे फिट कर दिए, एक ही स्थान बचा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, हु इज़ सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ S। S के फोर्थ राइट में कौन बैठा है, तो S का राइट आपका इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्थ राइट में कौन है, 1 2 3 फोर्थ राइट में आपका R है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन R। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें, यहाँ पे क्या बोला गया है। ठीक है, अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट का है। यहाँ पे बोला है 7 लोग जो हैं वो आपका सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड देयर बैक्स टुवर्ड्स द सेंटर। उनकी जो बैक है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। ये आपका सर्कुलर हो गया। आपने कितने लोग, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बैक उनका सेंटर की तरफ है, तो यानी कि उनका फेस क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से होगा। सभी को समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से इनका फेस हो जाएगा। अब जैसे ही ये फेस होगा तो आपको पता है लेफ़्ट आपका कहाँ हो जाएगा, लेफ़्ट आपका इस डायरेक्शन में होगा, राइट आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है, कोई सा स्टेटमेंट ले लें। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया सुवी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। सुवी जो है इमीडिएट राइट में बैठे प्रिंस के, तो अगर प्रिंस यहाँ पे है तो सुवी का इस प्रिंस का इमीडिएट राइट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। डायरेक्शन आप देख सकते हो, इमीडिएट राइट सुवी आपका यहाँ बैठी होगी। ठीक है, सुवी को यहाँ बैठा लीजिए, सुभी यहाँ पे बैठ गई। अब देखो जैसे ही आपने सुभी और प्रिंस को बैठा दिया, तो इसके बाद आप वो स्टेटमेंट लें जिसमें सुभी और प्रिंस के बारे में बात की गई है। तो आप देखोगे इस स्टेटमेंट में प्रिंस के बारे में बात की गई है, तो इस स्टेटमेंट को हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस। तो थर्ड लेफ्ट में बैठा है विशाल, तो प्रिंस का थर्ड लेफ्ट आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप देखो 1 2 3, तो विशाल आपका कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, सिंपल सा आपने लिख दिया। उसके बाद देखो विशाल के बारे में कहाँ बात की गई है, आप ये देख लें। ठीक है, तो विशाल के बारे में यहाँ बात की गई है, महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। तो महिमा जो है इमीडिएट राइट में बैठी है विशाल के, तो महिमा आपका यहाँ बैठी होगी। ठीक है, इमीडिएट राइट यही हो गया। ठीक है, विशाल का राइट आपको पता है इस डायरेक्शन में, तो विशाल का राइट ये हो गया, तो महिमा आपका यहाँ बैठी है। ठीक है, अब आप देखो कौन सा स्टेटमेंट बचा है, ये स्टेटमेंट बचा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ विशाल। तो नैतिक और क्रिस जो हैं वो आपका विशाल के इमीडिएट लेफ्ट राइट में नहीं बैठे हैं। तो आप ये कह सकते हो तो नैतिक तो यहाँ नहीं बैठा है, तो नैतिक आपका यहाँ बैठ सकता है और यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, नैतिक और क्रिस जो है इन दो पोजीशन में बैठेंगे। अभी हमें नहीं पता कहाँ बैठे, तो आप ये कह सकते हो नैतिक यहाँ आ सकता है और क्रिस भी यहाँ आ सकता है। इसी तरीके से क्रिस यहाँ आ सकता है और नैतिक यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन बचा हुआ है, यहाँ पे आपका केतन बचा हुआ है, तो केतन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं आपसे पूछा क्या गया है, हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस। प्रिंस के थर्ड राइट में कौन है, तो राइट आपको पता है यहाँ है, तो थर्ड राइट में कौन है, प्रिंस ये बैठा हुआ है, तो 1 2 3, तो थर्ड राइट में आपका कौन है, केतन है। ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसानी से। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये भी आपका सर्किल वाला है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या बोला है, 6 फ्रेंड डेविड भानु मिंटू क्रीता जॉन एंड निशान आर सिटिंग इन अ सर्किल विद देयर बैक टुवर्ड्स द सेंटर। सेम टाइप का जैसे हमने इससे पहले किया, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पे 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गए। इनका बैक जो है ये सेंटर की तरफ है, यानी कि इनका फेस बाहर की तरफ है। तो जैसे ही आपको पता चला फेस बाहर की तरफ है, तो आपको पता है कि लेफ़्ट आपका कहाँ हो जाएगा, इनका लेफ़्ट जो होगा इस तरीके से लेफ़्ट हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आप खुद को यहाँ पे बैठा के देख सकते हैं। आपकी बैक जो है वो सेंटर की तरफ होगी, तो आपका राइट आपका इधर डायरेक्शन में, लेफ़्ट आपका इधर डायरेक्शन में। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया,
पहले क्वेश्चन में बोला गया डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। डेविड और मिंटो जो हैं वो इमीडिएट लेफ्ट और राइट हैं किसके, भानु के। अब आपने भानु को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। भानु को जैसे ही आपने बैठाया, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में डेविड है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेविड आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो आपका मिंटो है वो मिंटो इधर आ जाएगा। आपने ये कर लिया। अब उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप कौन सा स्टेटमेंट ले सकते हो जिसमें आपका डेविड, भानु, मिंटो के बारे में किसी में भी बात की गई हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, जॉन इज़ नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड। तो जॉन आपका यहाँ तो नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ नहीं बैठा हुआ है। आप नेक्स्ट देखो, निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु। अब भानु का थर्ड कौन सा हो जाएगा, राइट, 1 2 3, तो निशान आपका यहाँ बैठा हुआ है। तो जॉन यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि जॉन डेविड के लेफ्ट में नहीं बैठा, तो जॉन यहाँ बैठ जाएगा। और बचा कौन, क्रीता। क्रीता आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब आपसे क्या पूछा गया, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु। तो भानु आपका ये है, तो इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, लेफ्ट आपका इस डायरेक्शन में, तो 1 2, तो क्रीता इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें, ये तो आपका सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 फ्रेंड्स HIJK एंड L आर टॉप रैंक होल्डर्स ऑफ अ स्कूल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, द रैंक ऑफ H इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ K, ठीक है। जो H की रैंक है वो H का रैंक K के रैंक के ठीक ऊपर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये बोला गया है H का जो रैंक है K के ऊपर है। तो आपने यहाँ पे दूसरे कलर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा H जो है K के ठीक ऊपर है, ठीक है। ये बोला गया द रैंक ऑफ H इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ K, ठीक है। तो इसका मतलब जस्ट अबव है H के, ठीक है, H है K के। उसके बाद लिखा है जस्ट बिलो द रैंक ऑफ L, ठीक है। जस्ट बिलो द रैंक ऑफ L का मतलब क्या हो गया, L ये हो गया, ठीक है। इसके बिलो में है H के बारे में ये कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखा है, I इज एट द टॉप रैंक, ठीक है। I की जो है टॉप रैंक है, ठीक है, यानी कि I आपका यहाँ आ जाएगा। एंड J इज़ नॉट एट द लोवेस्ट रैंक, J जो है लोवेस्ट रैंक में नहीं है, यानी कि नीचे नहीं आ सकता, तो J आपका यहाँ आ जाएगा। तो नीचे आपका K ही बचा, 5 ही लोग थे, तो इस तरीके से बन गया। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, J इज नॉट एट द लोएस्ट रैंक, हु अमंग देम इज एट द लोएस्ट रैंक। लोएस्ट रैंक में कौन है, आपको K नजर आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सिंपल है, जैसा बोला गया आपको वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे यही बोला, आप देख सकते हो H का रैंक K के रैंक के ठीक ऊपर है, H का रैंक K के रैंक के ठीक ऊपर है, और L के रैंक के ठीक नीचे है, इस तरीके से बना दिया। फिर आपसे बोला गया I जो है उसकी टॉप रैंक है, I को टॉप में आपने रख दिया, और J के बारे में बोल दिया कि वो लोवेस्ट रैंक नहीं है। अब लोवेस्ट नहीं है तो यही पोजीशन बची है इनके बीच में, तो J आपका यहाँ आ जाएगा। तो लोवेस्ट कौन हो जाएगा, K हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखा गया 7 मित्र हैं, एक गोल मेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सेंटर की तरफ बैठे हैं। अभी हमने इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी किए हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपका कितने लोग हैं, 7 फ्रेंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपका सारे जो हैं सेंटर की तरफ है। अब सेंटर की तरफ है तो आपको पता है सेंटर की तरफ है तो इसका राइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और लेफ्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, आप देखिए F एंड I आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ G, ठीक है। F और I जो हैं वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बैठे हैं G के रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर आपका G यहाँ है तो इसके राइट में आपका कौन हो जाएगा, ठीक है। आप देख इमीडिएट लेफ्ट में आपका F हो गया, F आपका यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में, और राइट में आपका कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। अब आप कौन सा स्टेटमेंट लेंगे जिसमें IFG के बारे में बात की गई होगी, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है G के बारे में, नेक्स्ट में लिखा है H इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। तो थर्ड लेफ्ट में H बैठा है, तो आप देखेंगे 1 2 3, H आपका यहाँ बैठ जाएगा, थर्ड लेफ्ट G का यहीं है। उसके बाद आपका क्या लिखा गया है, आप देखो लेफ्ट ऑफ G, E एंड I आर नेबर्स ऑफ J। E और I जो हैं वो आपके नेबर्स से हैं J के, ठीक है। तो आप देखो अभी इस E और I जो हैं नेबर्स से हैं J के, तो आप ये कह सकते हो E आपका यहाँ होगा तो J आपका यहाँ होगा, तभी तो E और I J के नेबर होंगे। ये समझ में आ गया। तो ये स्पेस बचा, ये बचा हुआ, ये कौन आ जाएगा आपका K, तो K यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, हु इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। इमीडिएट राइट में कौन बैठा है H के, तो आप देखो इमीडिएट राइट में आपका कौन बैठा है, K बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा राइट आपका ये है, तो H का इमीडिएट राइट आपका कौन है, K है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे आपसे बोला गया 5 मित्र हैं,
विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक गोल मेज के परिता इसमें केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर बैठे हैं, बैठा देते हैं इन्हें इस तरीके से। कितने लोग हैं? 5, 1 2 3 4 5 केंद्र की ओर हैं, तो लेफ्ट राइट का आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट राइट आपका कहाँ होगा। ठीक है, तो ये आपका केंद्र की ओर है, तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया फेसिंग विष्णु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ काव्या। विष्णु जो है इमीडिएट राइट में है काव्या के, तो आप देखो काव्या ये है, ठीक है, काव्या ये है, तो विष्णु आपका यहाँ इमीडिएट राइट में विष्णु आ जाएगा। इस तरीके से आपने बैठा दिया। फिर आपका क्या लिखा गया है, ठीक है, अब आप कौन सा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ काव्या। चिराग जो है थर्ड लेफ्ट में काव्या के, तो काव्या आपका ये है, थर्ड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, तो आपका चिराग आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चिराग यहाँ आ गया। फिर उसके बाद लिखा है चिराग इज श्रुभि इज नॉट एडजेसेंट टू चिराग। श्रुभि जो है चिराग के एडजेसेंट में नहीं है, यानी कि बगल में नहीं है, तो श्रुभि आपका यहाँ आ जाएगी। ठीक है, श्रुभि आपका यहाँ आ गई, तो बचा हुआ प्लेस किसका हो जाएगा, बचा हुआ प्लेस हो जाएगा रैना का, तो रैना आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ काव्या, तो काव्या के सेकेंड लेफ्ट में आप देखो लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो आपका सेकेंड लेफ्ट में 1 2 रैना इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, 9 कर्मचारी हैं, ठीक है, कार्यालय में एक सीधी पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर मतलब इस तरीके से बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब अगर पूर्व ईस्ट की ओर है, आप खुद को बैठे देखें तो लेफ्ट आपका ऊपर की साइड हो जाएगा, राइट जो होगा आपका नीचे की साइड हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम बैठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम। ओ जो है थर्ड राइट में है एम के, तो आप देखो अगर आपका एम यहाँ होगा, इसका थर्ड राइट जो होगा नीचे की तरफ है, तो आप कह सकते हो 1 2 3, यहाँ पे ओ बैठा होगा, आपने ओ बैठा दिया इस तरीके से, थर्ड राइट में ओ बैठा दिया। ठीक है, तो ओ को हमने यहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद क्या बोला है, ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आप कौन सा स्टेटमेंट लेंगे इसके बाद, यहाँ पे ये जरूरी है। अगर आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप गलत यहाँ पे गलती कर देंगे और आपको टाइम लग जाएगा। मैंने आपको बताया है आपको वही स्टेटमेंट लेना है जिसमें ओ या एम के बारे में किसी एक के बारे में बात की गई हो, जिस स्टेटमेंट में। तो आप देखो एम के बारे में बात की गई इस स्टेटमेंट में, इसे आप पहले कर लें। यहाँ पे बोला है एन इज 4 टू द राइट ऑफ एम। एन जो है फोर्थ राइट में, तो आप देखो एम के फोर्थ राइट में 1 2 3 4, तो एन आपका यहाँ आ जाएगा फोर्थ राइट में, आपने एन को बैठा दिया। अब देखो एन के बारे में बात की गई हो किसी स्टेटमेंट में, आप उसे ले लीजिए। आप देखो इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। पी जो है इमीडिएट राइट में है एन के, तो इमीडिएट राइट इसका नीचे हो जाएगा एन का, आप देख सकते हो यहाँ पे निशान, तो पी आपका यहाँ बैठ गया, इस तरीके से बैठा दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आर इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ। आर जो है फोर्थ लेफ्ट में है ओ के, तो लेफ्ट आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ओ का फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, तो आर यहाँ आ जाएगा, आर आपने बैठा दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। एक स्टेटमेंट बचा है ये वाला जिसमें लिखा है के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। के जो है थर्ड लेफ्ट में है पी के, तो आप देखो के कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, के आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा के आ गया। अब देखो और कोई स्टेटमेंट में, ठीक है, आपका एक स्टेटमेंट और बचा है। आप देखोगे आर इज 4 टू द हो गया, पी इमीडिएट एन वाला हो गया, क्यू इज़ बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बचा है जिसमें बोला है क्यू जो है पी और एस के बीच में है, तो पी और एस के बीच में क्यू है, तो आपका क्यू यहाँ होगा, एस इसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। ये स्पेस बचा है, ये किसका आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे आर का आ गया, एम आ गया, आपका एल, ये आ जाएगा एल का। तो आप देखो सारे कंप्लीट हो गए, 9 के 9 लॉग बैठ गए। अब आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आप देखो पहला स्टेटमेंट है आर एंड एस आर सिटिंग एट द कॉर्नर। आप देखो आर कॉर्नर में है, एस कॉर्नर में है, ये तो सही है। उसके बाद देखो एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो एल जो है थर्ड लेफ्ट में, तो ओ के थर्ड लेफ्ट में आप देखो 1 2, ओ जो एल जो है वो सेकेंड लेफ्ट में, यहाँ पे थर्ड लेफ्ट लिखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट। बाकी आप देख सकते हैं क्यू इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ के, क्यू आपका फोर्थ राइट में बैठा हुआ है के, और ओ इज सिटिंग बिटवीन के एंड एन, ओ जो है के और एन के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसे करें। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक तरीके का पजल का क्वेश्चन, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन है।
यहाँ पे आपसे बोला गया है राधा सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों सोमवार से शुक्रवार तक 5 अलग अलग रंगों लाल, हरे, पीले, जामुनी और भूरे रंग के कपड़े पहनती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिक्स क्या है, फिक्स आपकी जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या है, संडे मंडे। ठीक है, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक ये फिक्स है। ये आपका मंडे हो गया, आपको ये कर लेना है मंडे। यहाँ पे जो कलर पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं वो फिक्स नहीं है, ये आपको बताना है, ये आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है कि कौन से दिन कौन सा कलर का कपड़ा पहनती है। अब आप देखो ये आपका मंडे आ गया, मंडे के बाद आपका ये ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे और फिर आपका फ्राइडे। ठीक है, ये आपके डे फिक्स हो गए। अब देखो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो फिक्स आपको यहाँ पे पता हो। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वह बुधवार को लाल रंग के कपड़े पहनती है। ठीक है, आप देखो सी वेयर्स रेड क्लोथ्स ऑन वेडनेसडे, यानी कि ये पता चल गया वेडनेसडे को जो है वो आपका क्या पहनती है, रेड पहनती है। इसे आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब देखो उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया सी डज नॉट वियर ग्रीन एंड ब्राउन क्लोथ्स ऑन मंडे एंड फ्राइडे। ठीक है, मंडे और फ्राइडे को क्या है, वो ना तो ग्रीन पहनती है ना ब्राउन। इस तरीके से आप ग्रीन ब्राउन को यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए वो मंडे को ग्रीन ब्राउन नहीं पहनती है। इसी तरह फ्राइडे को भी वो ग्रीन ब्राउन नहीं पहनती है। तो यहाँ पे आप साइड में इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि मंडे और फ्राइडे को ग्रीन ब्राउन नहीं आएगा। अब देखो आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है सी वेयर्स ग्रीन क्लोथ्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ वेयरिंग येलो क्लोथ्स। पीले कपड़े पहनने के बाद अगले दिन वह हरे रंग का कपड़ा पहनती है, यानी कि जिस दिन वो येलो पहनेगी उसके जस्ट बाद वो क्या पहनेगी, ग्रीन पहनेगी। अब आपको ये पता है, ये आपका इस तरीके से आना चाहिए। अब आप देखो येलो आपका मंडे को आएगा तो इसके जस्ट नीचे आपका क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्रीन आ गया। अब देखो ग्रीन तो ऊपर आ नहीं सकता है इसलिए हमने येलो लिखा, और येलो जहाँ पे आएगा उसके नीचे ग्रीन तो आना ही है। अब देखो येलो यहाँ नहीं आ सकता, येलो अगर थर्सडे को आएगा तो इसके नीचे ग्रीन आएगा फ्राइडे को, जबकि हमने यहाँ पे लिखा है ग्रीन क्रॉस है तो ग्रीन आपका यहाँ नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो येलो जो होगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, मंडे को, उसके नीचे आपका ग्रीन आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट जो है सी वियर्स क्लोथ्स, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो नीचे आपका ग्रीन और ब्राउन आ नहीं सकता फ्राइडे को, तो ब्राउन आपका, ग्रीन तो ऑलरेडी आ गया है तो ग्रीन ऑलरेडी आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका ये भी कैंसिल हो गया। तो ब्राउन आपका कहाँ होगा, ब्राउन आपका थर्सडे को हो जाएगा। तो ब्राउन यहाँ हो जाएगा। तो बचा कौन सा, पर्पल, पर्पल आपका लास्ट में हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपसे क्या बोला गया, ऑन विच डे डज सी वेयर ब्राउन क्लोथ्स। तो ब्राउन क्लोथ्स किस दिन पहनती है, थर्सडे को पहनती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से आगे भी आपको एक पार्ट में मैं और क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आप फिर भी अब आपको समझ में आ गया होगा तो अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आप शेयर करें वीडियो को, ठीक है, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इससे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था डायरेक्शन के क्वेश्चन करा दो, तो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि कई चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, एनालॉजी के मैंने करवाए हुए हैं, आपको कई सारे नंबर सीरीज मैंने आपको करा दिए, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। तो आप इन टॉपिक को करें और अपना सपोर्ट जरूर करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तो यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू।